चलिए तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब कि हमें एक त्रिभुज बनानी है इस प्रकार से जिसमें बी क्या बोला है, समकोण, यानी कि ए अगर 90 है तो हम लोग बी इसको मानेंगे। तो ए बी सी है तो हम लोग ऊपर ए बी सी। आगे बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ए से बी क्या है 24 सेंटीमीटर ये वाला, यानी हम लोग इसको मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। आगे बोला है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला हमें क्या निकालना है, तो पहला हम लोग को निकालना है साइन ए और दूसरा कॉस ए। तो देखिए हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट में फार्मूला कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये क्या कहलाता है, एज कहलाता है। यानी कि त्रिभुज ये बन गया समकोण, इसलिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, या आप इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से भी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग को पता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपके पास अभी मैं एक आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ कि फार्मूला होता है पाइथागोरस का कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखेंगे इसमें कर्ण क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या होता है BC, यानी BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। हो गया। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। आप AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और अगर आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 576। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। अब स्क्वायर को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 625, और AC इक्वल टू 625 का जो रूट होता है वो होता है 25, यानी कि सेंटीमीटर। हमारे पास AC का भी वैल्यू मिल गया कितना, तो AC का वैल्यू मिल गया 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तो हमें पहला क्वेश्चन इसका जो था पहला में निकालना था प्रश्न से हमें क्या क्वेश्चन है, तो हमें निकालना है पहला साइन ए और एक निकालना है कॉस ए। तो हम लोग पहले क्या लिख देते हैं साइन ए। अब देखिए ध्यान क्या देना है, यहाँ एंगल ए है, हमारे पास एंगल यहाँ पर देखिए ए है। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है P/H। तो ए से देखेंगे, एंगल ए से देखिए P कौन होता है, तो बताया कि एंगल ए के सामने जो भुजा होता है वो कहलाता है P, यानी आपका P क्या होगा 7 होगा, और H हमेशा क्या होता है, तो 90 के सामने वाला, यानी H क्या होगा 25। ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार साइन ए के बाद आपको निकालना है कॉस ए, और कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H। फिर से एंगल आपके पास क्या है ए, तो आप देखिए ए से आपको चाहिए B, तो सामने वाला का हुआ P और बचा E वाला, तो 24 का हो गया आपका B,
यानी कि बी का वैल्यू हो गया 24 और एच का वैल्यू कितना है 25। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, इसी में देखिए एक और क्वेश्चन दिया है कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो साइन सी और एक निकालना है कॉस सी। तो साइन इक्वल टू फॉर्मूला फिर से होता है पी बटा एच और कॉस इक्वल टू भी क्या होता है बी बटा एच। लेकिन पहले देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन में साइन ए था, यहाँ पर क्या है साइन सी है। तो अब एंगल हम लोग सी से देखेंगे, तो सी के लिए पी कौन होगा, देखो एंगल यहाँ पर सी है, तो इसके सामने वाला, चलिए हम इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए हमें क्या साइन सी से चाहिए, साइन सी के लिए हमको चाहिए पी, तो एंगल सी से देखेंगे। देखिए एंगल सी है, एंगल सी से सामने वाला क्या होता है पी, तो सामने वैल्यू कितना दिया है 24 और एच का वैल्यू हमेशा कितना है 25, यानी कि पी का वैल्यू हो गया 24 बटा कितना 25। अब कॉस सी, फिर से सी देखना है, लेकिन सी के लिए हमको क्या चाहिए बी, तो सामने अगर हुआ पी तो जो बचा ये क्या कहलाएगा बी, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 7 बटा 25। ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है, आकृति में दिया है tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू चाहिए, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। तो देखिए आपको फिगर दिया हुआ है 90 के जो सामने होता है, हम लोग को पता है कि 90 के जो सामने होता है ये क्या कहलाएगा h कहलाएगा। 90 के सामने ये वैल्यू आपको क्या है h, यानी कि लेकिन ये जो PQ है और QR है इसमें हमेशा वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो जो चीज़ दिया है पहले हम लोग लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास QR का वैल्यू है नहीं, तो नहीं है तो हम लोग पहले इसे फाइंड करेंगे। फिर से वही लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज PQR में फिर से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय फिर से वही लगाएंगे। तो देखिए 90 के सामने कौन होगा PR, यानी कि PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक होगा PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए आपके पास PR का वैल्यू कितना दिया है, तो हम लोग लिख चुके हैं PR का वैल्यू 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। PQ का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे होगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि 144 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो बचेगा हमारे पास क्या चीज़, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो QR का स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप इसे घटा देंगे तो घटाने के बाद आपको कितना बचेगा 25, यानी कि QR इक्वल टू स्क्वायर इधर गया तो आपके पास हो जाएगा 25 और QR इक्वल टू 25 का होता है 5, और सभी यूनिट क्या में था सेंटीमीटर में, इसलिए 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है, तो tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। देखिए तो फिर से लिखेंगे प्रश्न से, क्या निकालना है आपको, tan p माइनस कॉट आर।
देखिए दोनों में एंगल अलग अलग है, एक जगह P है और एक जगह R है। फॉर्मूला सेम लिखेंगे वैसे ही, tan P मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बटा B माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है B बटा P। अब देखेंगे दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि tan P है तो एंगल P देखिए आप, एंगल P कहाँ है तो देखिए ये है आपको, ये देखिए आपको एंगल P, एंगल P के सामने वाला जो होता है ये क्या कहलाएगा P, तो P मतलब क्या हुआ QR, यानी कि QR का वैल्यू आपके पास देखिए कितना है, तो अभी QR का वैल्यू हम लोग लाए कितना 5 बटा में B आपको लिखना है 5 और B लिखना है किस एंगल P के लिए है, एंगल P के लिए B क्या होगा, तो इसके सामने वाला अगर P है तो ये जो बचा 12 ही क्या कहलाएगा B, यानी कि 5 बटा 12 माइनस, अब cot R एंगल लेके चलेंगे R, ये वाला एंगल आ, तो इसके सामने वाला एक अब क्या कहलाएगा ये P कहलाएगा और ये जो बचा ये क्या कहलाएगा B, तो हमको चाहिए पहले B, तो यानी इसके सामने वाला P और QR क्या हो गया B, तो QR का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 और एंगल R से P का वैल्यू क्या मिल जाएगा 12, यानी कि 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 कितना हो गया 0, यानी आंसर क्या हो गया 0। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया है, तो दिया है आपको दिया है कि साइन A इक्वल टू 3 बटा 4। अब देखिए अगर साइन A इक्वल टू 3 बटा 4 है तो हम लोग को फार्मूला पहले से पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या P बटा H, यानी कि हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं P बटा H, यानी कि आपको P का वैल्यू कितना मिला 3, आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू वैल्यू कितना मिल जाएगा 4, लेकिन क्या हमारे पास B है नहीं है, तो B नहीं है तो अब हम लोग यहीं से फार्मूला लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H का वैल्यू 4 है इसलिए 4 का स्क्वायर, P का वैल्यू 3 है 3 का स्क्वायर और B का वैल्यू नहीं पता, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 3 9 प्लस B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7, यानी B इक्वल टू कितना √7। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो cos A और tan A का। तो फिर से प्रश्न से हमें चाहिए cos A इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, तो B बटा H, और आपके पास B का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं कितना √7 और बटा H का वैल्यू हमारे पास पहले से है कितना 4। उसी प्रकार tan A इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P बटा B, यानी P का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 और B का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले √7। खत्म। देखते हैं क्वेश्चन 4 में हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। तो हम लोग देखिए 15 क्या है cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8 बटा 15। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा होता है cot, और cot थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है काची, तो B बटा P, यानी कि आपको यहाँ से क्या मिला, तो B इक्वल टू 8 और P इक्वल टू कितना 15। तो फिर से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो फार्मूला हम लोग को पता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का वैल्यू है नहीं हम लोग पास, यानी कि P का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर
और बी का वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। यानी कि एच इक्वल टू रूट अंडर 289, यानी कि एच का वैल्यू किसका होता है 17। यानी एच का वैल्यू आ गया हमारे पास 17। अब देखिए क्या क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में निकालना है साइन ए और सेक ए। तो प्रश्न से साइन ए इक्वल टू फार्मूला हो गया P बटा एच और सेक ए इक्वल टू होता है कॉस का उल्टा यानी एच बटा बी। तो साइन ए में चाहे पी, और पी का वैल्यू हमारे पास देखिए कितना है 15, यानी कि 15, और अभी हम लोग एच का वैल्यू कितना निकाले हैं 17, यानी कि 15 बटा 17। अगला फिर एच बटा बी, तभी हम लोग एच का वैल्यू निकाले हैं कितना 17, और बी का वैल्यू कितना है हमारे पास पहले से 8, यानी हो गया 8 आंसर। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12, और सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है क्या एच बटा बी। यानी कि हमें क्या मिला, तो एच इक्वल टू 13 और बी इक्वल टू 12, लेकिन हमारे पास पी नहीं है, इसलिए हम लोग पी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू हमारे पास है 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू नहीं पता, और बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पी स्क्वायर निकालना है, तो 144 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 169 माइनस 144, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू ई बच हो जाएगा 25, यानी कि पी इक्वल टू रूट अंडर 25, यानी पी का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, तो बोला है कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि सेक थीटा दिया हुआ है, बाकी जो 5 होते हैं वो सभी हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या क्या फाइंड करेंगे, तो हम लोग को प्रश्न से हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा, आगे कॉस थीटा, नेक्स्ट टेन थीटा, कोसेक थीटा, और हम लोग पास सेक तो है ही, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं कॉट थीटा। अब देखिए पांचों के लिए फार्मूला होता ही है, क्या क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बटा पी। अब हमारे पास सभी का वैल्यू निकाला हुआ है, हम लोग इसको रख देते हैं। तो साइन थीटा में देखिए पी बटा एच, अभी हम लोग पी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, यानी कि 5 बटा एच का वैल्यू हमारे पास है 13, तो 5 बटा 13। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा में बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 12, एच का वैल्यू कितना है 13। नेक्स्ट देखेंगे पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू निकाला है 5, और बी का वैल्यू कितना निकाला है 12। नेक्स्ट कोसेक में, तो कोसेक में एच का वैल्यू क्या है, तो एच का वैल्यू हम लोग के पास है 13, और पी का वैल्यू कितना निकाला है 5, और कॉट में बी का वैल्यू 12, और पी का वैल्यू कितना है 5। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है, यदि ए
और बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिसमें थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच हो, यानी 0 से अधिक और 90 से कम हो। ठीक है, तो बोला है कि जहां cos A इक्वल टू cos B है, cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए मतलब प्रूफ कीजिए एंगल A बराबर B। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रूविंग करने के लिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हम लोग कुछ इस प्रकार से बना लिए। अब देखिए न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो जाहिर सी बात है कि ये A होगा और ये B होगा, यही न्यून कोण हो सकते हैं। और हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? C 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि A और C, एंगल A और एंगल B क्या है, दोनों बराबर है। तो कैसे करते हैं? तो हम लोग को पता है कि सवाल क्वेश्चन में दिया है cos A इक्वल टू क्या है? cos B दिया है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि cos A इक्वल टू क्या होता है? B बटा H। यानी कि एंगल A से आप देखिए, एंगल A के सामने वाला जो होता है यानी कि BC, ये क्या कहलाएगा? P। और ये जो हुआ AC, एंगल A के लिए AC क्या कहलाएगा? B। यानी कि हम लिख सकते हैं AC और 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है? H, यानी AB। क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगला है cos B। अब देखिए एंगल B से देखना हमको, तो एंगल B आपके पास ये है। देखिए एंगल B के सामने होगा का चीज P, और ये जो क्या होगा? B। तो देखिए cos B के लिए फॉर्मूला क्या होगा? B बटा H। लेकिन cos B के लिए B मतलब बेस का वैल्यू क्या होगा? BC होगा, BC। यानी कि BC और H का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB। इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि cos A बराबर क्या है? cos B। क्वेश्चन में ही दिया है, यानी कि लिख सकते हैं कि cos A बराबर cos B दिया है। ठीक है, यानी कि cos A का वैल्यू क्या है हमारे पास? तो cos A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC बटा AB इक्वल टू BC बटा में AB। कहाँ से लिखे? तो हम लोग ये लिखे हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब हुआ कि अगर AB और AB इक्वल है, इसका मतलब कि AC और BC भी क्या होना चाहिए? बराबर, क्योंकि AC बटा AB इक्वल है BC बटा AB के। और नीचे अगर बेस सेम है, AB बराबर है, इसका मतलब हुआ कि AC बराबर होना पड़ेगा किसके साथ? BC के साथ। अब AC या AC इक्वल टू BC है, इसका मतलब देखिए कि AC, ये देखिए AC, ये वाला AC किसके बराबर है? BC के। तो AC बराबर हुआ BC के, यानी कि बीच में 90 डिग्री बना कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इन 90 डिग्री बना, दोनों भुजा के हैं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में पता है कि सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण क्या होता है? 45 और 45 डिग्री के होते हैं। यानी कि एंगल A बराबर एंगल क्या हो गया? B। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि अतः एंगल A बराबर एंगल B। कैसे? तो ये होते हैं कि बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। क्या है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहला है इसका वैल्यू निकालना है और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? दिया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और हम लोग को पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/p। यानी कि हमें मिला b इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 8, लेकिन हमारे पास h का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले h का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? तो पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर का h स्क्वायर, p का वैल्यू 8 का स्क्वायर और b का वैल्यू 7 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू 8 28 64, 7 7 49। यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू 64 और 49 आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 113। यानी कि h इक्वल टू √113। अब देखिए 113 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए हम लोग h इक्वल टू 113 को छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो हमसे फर्स्ट में हमको वैल्यू पूछा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो आप क्यों ना सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आसान है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो फार्मूला क्या होता है कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। और बटा में फिर से लिख सकते हैं नीचे के लिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप चुपचाप लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग को पास फार्मूला होता है कि 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है p बटा h। इसको कर दीजिए स्क्वायर और हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बटा h का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग इसको पुट करते जाते हैं तो देखेंगे इक्वल टू 1 माइनस p। तो p का वैल्यू आप देखेंगे, p का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 8। तो p का वैल्यू हो गया 8 बटा h का वैल्यू हम लोग कितना निकालना है √113, यानी कि √113 का स्क्वायर। और फिर से नीचे 1 माइनस b और देखिए b का वैल्यू हमारे पास कितना है, b का वैल्यू है 7। b का वैल्यू हो गया 7 बटा √113 का स्क्वायर। चलिए तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1
माइनस इसको हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 बटा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यानी नीचे हो जाएगा 113। फिर से नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49 और रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर कितना बच जाता है 113। अब देखिए इसके नीचे हम लोग अपने से क्या लिख सकते हैं 1, इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1। अब दोनों का क्या कीजिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे। देखिए ऊपर के लिए एलसीएम अगर ले तो 1 और 113 का लेंगे तो आएगा 113। 1 से 113 में करेंगे तो 113 ऊपर भी आ जाएगा 113 माइनस 113 से 113 एक बार में 1 से करेंगे 64 में 64। उसी प्रकार नीचे के लिए चलेंगे तो नीचे के लिए फिर से उसी प्रकार एलसीएम लेंगे 1 और 113 का आएगा 113, फिर से ऊपर हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमको। तो देखिए 113 में से अगर आप 64 घटा दें, 113 में से अगर आप 64 घटा दें तो आपको मिलेगा कितना, तो मिलेगा 49 और बटा में कितना है 113। अच्छा इक्वल टू का चिन्ह कभी भी ध्यान से देना चाहिए। देखिए इक्वल टू का चिन्ह मेन बटा के नीचे होना चाहिए हमेशा यहाँ पे। अब इसके नीचे फिर से देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से नीचे कितना है 113 और इसको अगर आप घटा देते हैं तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताएंगे, इसको घटाने पर मिलना चाहिए 64। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे, तो क्या मिलेगा हमको, जो देखिए ये है मेन बटा के नीचे जो होता है वो ऊपर जाके पलट जाता है। तो ऊपर हमारे पास है क्या, तो ऊपर है हमारे पास 49 बटा में 113। ये देखिए क्या है बटा मतलब भाग ऊपर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा गुना, और 113 हो जाएगा ऊपर और 64 हो जाएगा नीचे। तो 113 से 113 का हो गया खत्म और आपके पास क्या बचा 49 बटा 64, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी का ये देखेंगे हम लोग पहला सॉल्व किए। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चले फिर से, तो दूसरा का क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोग को बी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू 7 है और पी का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 7 और पी का वैल्यू कितना हो गया 8, यानी 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे और आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।